फ्रांस में थे, फिर यूएस में गए। अब जब तक प्रधानमंत्री विदेश में है तब तक देश में जो समस्या है उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई। पूरा फोकस जो है वो प्रधानमंत्री अपने ऊपर रखेंगे। ट्रम्प जी को गले मिलाएंगे, ट्रम्प जी के साथ भोजन करेंगे, हाँ, माय डियर डोनाल्ड वगैरह वगैरह चलता रहेगा ये दुकान। देश के लिए प्रधानमंत्री का जो हृदय है वो धड़कता नहीं है, वो सिर्फ अपने इमेज के लिए काम करते हैं कि मैं विश्व का नेता हूं। अब डोनाल्ड ट्रम्प के मिल्स कराएंगे और डोनाल्ड ट्रम्प वापस हमारे यहाँ टैरिफ लगाएगा। डोनाल्ड ट्रम्प थोड़े हमारा सुनने वाला है, वो डोनाल्ड है, ट्रम्प है। तो यह अभी 4-5 दिन तो हमको देखना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा टीवी पे। देखिए, बांग्लादेश का मुद्दा जो है उसमें डोनाल्ड ट्रम्प का हस्तक्षेप करना गलत है। बांग्लादेश हमारा नेबर है। बांग्लादेश का जो निर्माण है वो इंदिरा गांधी जी ने किया था। इंदिरा गांधी जी ने जो हमारा विभाजन 1947 में किया था पाकिस्तान ने, उस वक्त उसका बदला लिया पाकिस्तान को तोड़कर। इतिहास पढ़िए, मोदी जी और उनके जो चमचे लोग हैं, इतिहास देखना चाहिए। अब उस बांग्लादेश में फिर एक बार आग लगी और बांग्लादेश हमारे खिलाफ हो गई। ये हमारे विदेश नीति का फेल्यूर है और मोदी जी का फेल्यूर है। लेकिन ओवरऑल कितने दिन तक आप करोगे? अब अगले सेशन में उसके ऊपर चर्चा होगी, हम करेंगे चर्चा हमारे पास। इलेक्शन की गड़बड़ी को लेकर आप मुलाकात करो, शरद पवार से आप नहीं मिले, तो नाराजगी है किसी ने? क्यों? कौन बोला आपको नाराज है? तो आपने जो स्टेटमेंट दिया था, क्या है स्टेटमेंट दिया है ना, मेरी पार्टी की भूमिका है, वो थोड़ी पवार साहब के खिलाफ नाराजगी है। मुझे लगा कि गलत आदमी को पुरस्कार ऐसे नाम से दिया जाता है, महादजी शिंदे, जो कभी दिल्ली के सामने झुका नहीं, लड़ता रहा, वो कभी दिल्ली का गुलाम नहीं बना। महादजी शिंदे योद्धा था, डरपोक नहीं था। एक डरपोक आदमी को उनके नाम से पुरस्कार देना, उसके ऊपर मैंने हमारी पार्टी का मत व्यक्त किया है। शरद पवार साहब को तो मैं 10 दिन मिलता हूं, डेली मेरा उनके साथ 2 दिन में बहुत बार मेरे उनसे बात हो गई। पवार साहब जैसे एक बड़ी व्यक्ति ने वहां नहीं जाना चाहिए था और उनके हाथ से पुरस्कार देना, ये उस महादजी शिंदे का नाम नीचे करना जैसा था। पुरस्कार के बाद चर्चा हुई, पुरस्कार देने के बाद डेफिनेटली होगी, क्यों नहीं होगी, होती है चर्चा। राजनीति में हर पार्टी, हर नेता अपने अपनी भूमिका व्यक्त करता है। मैंने पवार साहब के बारे में कुछ गलत नहीं कहा है, लेकिन जब अमित शाह साहब महाराष्ट्र में आकर पवार साहब के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते थे, अभी नरेंद्र मोदी पवार साहब को भटकती आत्मा बोलते थे और बोलते रहे हैं, तब ये उनका जमीर नहीं जागा, ये शिंदे गुट के लोगों का या उनके लोगों का। हम खड़े रहे पवार साहब के साथ। अमित शाह और जो नरेंद्र मोदी जो बोल रहे हैं पवार साहब के खिलाफ, ये हमारा महाराष्ट्र का अपमान है, ये हमने कहा है, उनके लोगों ने नहीं कहा है।